अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। यूनिट नंबर 6 अलजब्राइक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 6.1 आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हैं एचसीएफ से रिलेटेड और एलसीएम से, और इनके मेथड्स हैं बजरिया फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। इनको ब्रीफली समझते हैं कि एचसीएफ जो हमने प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है नंबर्स के लिए, और अब इसको हम यूज़ करेंगे इसमें अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए, यानी अलजबरी जुमलों का जो होता है एचसीएफ वो कैसे निकालते हैं। तो ये तमाम इंशाल्लाह इसी वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आधे अज़म से क्या मुराद है। तो आधे अज़म क्या है जी, इफ़ टू और मोर अलजब्राइक एक्सप्रेशंस, अगर दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमले आर गिवन, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए गए हों, देन देयर कॉमन फैक्टर, फिर उनका जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होगा ऑफ हाईएस्ट पावर, ज़्यादा से ज़्यादा जो क़ुव्वत वाला होगा, इज़ कॉल्ड एचसीएफ। क्या मतलब है, इफ़ टू और मोर अलजब्राइक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड दी एचसीएफ। मतलब अगर आपको दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए गए हों तो उनके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में अज्जाए ज़रबी की जो बड़ी से बड़ी पावर है, मुश्तरक जो उसका अज्जाए ज़रबी है उसकी जो बड़ी से बड़ी क़ुव्वत को हम क्या कहेंगे, इस जुमले का एचसीएफ कहेंगे। यानी जब भी आपको अलजबरी जुमले की गिवन होंगे हम उसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट पावर के साथ वो हम लेंगे जस्ट ओनली, यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जिसको हम बोलते हैं आसान लफ्ज़ों में, उनके जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे उनका जो हासिल ज़रब होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो मज़ीद इसकी डिटेल आगे क्वेश्चन नंबर 1 से या एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ तक शॉर्टकट में इतना ही, एक बार इसको माइंड में रखें कि क्या हमने लेना है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर अलजबरी जुमले आ जाएँ तो उनके जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे उनका जो मैक्सिमम यानी पावर के साथ हासिल ज़रब बनेगा वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें, दो या दो से ज़्यादा कसीर रकमियों के आधे अज़म से मुराद यानी ऐसी बड़ी से बड़ी कसीर रकमी होती है जो दी गई कसीर रकमियों में से हर एक को पूरा पूरा तकसीम कर देगी, दो या तीन जितनी भी होंगी उन सबको वो क्या करेगी, हर एक को पूरा पूरा तकसीम करेगी, उसको हम आधे अज़म या एचसीएफ कहते हैं। तो बहरहाल ये एचसीएफ की डेफिनेशन के बाद आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, ये अक्सर हम फ्रैक्शंस के अंदर जो है ये यूज़ करते हैं, यानी एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। इफ़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशंस पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर एक्सप्रेशंस, देन P of x is called the common multiple of the given expression. The least common multiple is the product of common factors together with non-common factor of the given expression. क्या मतलब है इसका, यानी अगर एक अलजबरी जुमला P of x आपको दिया गया हो, यानी अलजबरी जुमला P of x अगर दिए हुए यानी दो या दो से ज़्यादा जुमलों से पूरा पूरा तकसीम होता हो और उनके मुश्तरक, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन एंड नॉन कॉमन, और उनके मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का छोटे से छोटा हासिल ज़रब हो तो उस पी ऑफ एक्स को यानी जो है वो उन जुमलों को क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। या सिंपल आप यूँ कह लें कि जो एलसीएम होता है वो ऐसी कम से कम दर्जे की कसीर रकमी होती है जो दो या दो से ज़्यादा दी गई कसीर रकमी में से हर एक पर को क्या करती है, पूरा पूरा तकसीम करती है। यानी इसमें क्या होगा दोबारा से, यानी ऐसी कम से कम दर्जे की कसीर रकमी जो दो या दो से ज़्यादा दी गई कसीर रकमी में से हर एक को क्या करती है, पूरा पूरा तकसीम होती है। उस पे जो तकसीम होती है हर एक पे, उसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो ये कैसे निकालना है, बाय इसको आगे मेथड्स हैं इसके, बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड इसका बाय डिवीजन है। तो बारी बारी हम सबसे पहले तो एक्सरसाइज 6.1 में एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन निकालते हैं और उसको मज़ीद सीखते हैं किस तरह से निकाला जाएगा, और कॉमन फैक्टर्स जिस तरह हमने उसकी डेफिनेशन यूज़ की है तो ये वाला यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 6.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से साथ साथ इसको हम सीखते जाएंगे।
उससे पहले हम इसका एक रिलेशन है आपस में HCF और LCM का, वो भी यहाँ ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर हम LCM और HCF का रिलेशन लिखें, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, तो ये जो है इन दोनों का हास्य ज़रब उन दो यानी अलजबरी जुमलों के हास्य ज़रब के बराबर होगा, जिसको हम P ऑफ X का नाम दे देते हैं। ये एक P ऑफ X है और दूसरी जो है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारा है Q ऑफ X, हम इसको बोल देते हैं। तो इस तरह का यानी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जो है वो हमारा जिन दो यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का होगा उनके हास्य ज़रब के बराबर आएगा। जब भी हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिन पॉलिनोमियल्स के यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये होंगे वो उनके हास्य ज़रब के बराबर आएंगे जब उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम रिज़ल्ट निकालें तो LCM जो है यहाँ से हम इस तरह में निकाल सकते हैं कि दोनों जो पॉलिनोमियल्स गिवन होंगी उनका हास्य ज़रब, और उनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं HCF से, अगर ये हमें मालूम हो तो फिर क्या हो सकता है, LCM आ सकता है। इसी तरह अगर हम HCF निकालना चाहते हैं तो यहाँ इसको LCM से डिवाइड करवा सकते हैं, P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X डिवाइडेड बाय LCM। तो इस तरह से LCM निकाल सकते हैं। और या फिर अगर आपने पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल P ऑफ X निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, LCM गिवन हो और HCF भी गिवन हो और एक सेकंड पॉलिनोमियल गिवन हो तो उस पर आपने इसको डिवाइड करके फर्स्ट पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अगर आपको सेकंड पॉलिनोमियल निकालनी है तो Q ऑफ X अलग करके लिखें, LCM और मल्टीप्लाई HCF इसको डिवाइड करवा देना है P ऑफ X यानी फर्स्ट कसी रकमी से। तो ये वाला रिलेशन भी नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में हमें यूज़ करने को मिलेगा। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल, और LCM ओनली निकालना हो तो दोनों पॉलिनोमियल का हास्य ज़रब डिवाइडेड बाय HCF। अगर HCF निकालना है तो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड LCM आ जाएगा। और अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल निकालनी है, सेकंड गिवन है, तो दोनों को LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके Q ऑफ X पे डिवाइड कर दें, या फिर Q ऑफ X निकालना है तो LCM और HCF को P ऑफ X पे डिवाइड कर देंगे। तो ये रिलेशन भी नेक्स्ट हमें काम देगा। तो चलते हैं पहले एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर जो है 1 उसका सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपको बार वक्त जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है हमारे पास फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी इन एक्सप्रेशंस के हमने निकालना है HCF। और यहाँ पे हमें कोई भी मेथड यूज़ करने का नहीं कहा गया, अपनी मर्जी है कि बजरिया तजी कर लें या फिर इसको बजरिया डिवीजन कर लें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन इसका हम राइट करेंगे यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। राइट करने के बाद हम इसका यानी पहली पॉलिनोमियल का इस एक्सप्रेशन का हम लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे अलहदा से 39x रेज़ की पावर 7 y की पावर 3 और इसी तरह से z। और यहाँ पे अब इसके फैक्टर बनाएगा 39 के, तो 3 और 13, 3 और क्या बनेगा 13 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 13 तो ये बनते हैं 39, यानी 13 दिया 39। आगे x की पावर 7 y रेज़ की पावर 3 और z आ रहा है, तो x को 7 टाइम अलग-अलग से लिख दो, y को 3 टाइम लिख दो, z को लिख दो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो यहाँ ज़्यादा इजी हो जाएगा, बजाय इसको ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा से कंबाइन करें। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसको आप इसी तरह से कर लें, ये आसानी से कॉमन आ सकते हैं दोनों में। तो इसमें देखिए अगर हम लिखें x रेज़ की पावर यहाँ 7 है, तो x रेज़ की पावर 7 y रेज़ की पावर 3 और z को उसी तरह राइट कर लेते हैं। 91 जो है ये वाला आ जाएगा 91 x की पावर 5 y रेज़ की पावर 6 और z की पावर 7। अब यहाँ 91 का जो बनेगा यानी फैक्टर बनेंगे 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, 7 को 13 से करेंगे तो 91 आएगा, और x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7 फिलहाल सेम राइट कर दी है। तो
अब इनको फैक्टर में राइट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, बाय डेफिनेशन हम इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो होंगे इन दोनों में। तो कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, यानी आधे आदम जो है वो आएगा। तो एचसीएफ क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे है, नंबरों में देखें तो 13 है दोनों में कॉमन, जो दोनों में आ रहा है यानी 13 और x आ रहा है दोनों में। लेकिन यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा x है, तो देखिए कॉमन में दोनों के अंदर पहले तो देख लें कौन कौन से वेरिएबल है। x y z दोनों में हैं, तो इसमें x को पहले देखें, x की पावर 5 है या x की पावर 7 है। तो मतलब ये x की पावर 7 तो इस वाले में हो नहीं सकती, लेकिन 5 जो है वो 7 वाले में मौजूद है। तो जो कम पावर वाला है यहाँ पे x, उसको हम कॉमन ले लेंगे 7 और इसमें से 5 इसे दोनों में से। तो x की पावर 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इससे में कॉमन आ जाएगा, तो बाकी इसकी x की पावर 2 बच जाएगी। तो लेकिन इस 7 में से 5 जो है हमने कॉमन ले लिया और इसमें से। और इसी तरह y को देखें तो दोनों में जो आपके पास लीस्ट पावर आ रही है y की 3 और y की 6, ये y की 3 6 में मौजूद है, तो y की 3 वाला जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो y की 3 आ जाएगा। और z में जो है z यहाँ पे 7 है, यहाँ ओनली z है, तो ये z कॉमन आ जाएगा। अगर हम 7 लेंगे तो यहाँ पे 7 कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए हम जस्ट जो है वो z जो है वो कॉमन लिख सकते हैं, तो z को हम कॉमन लिख लेते हैं। तो सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे इसको लिखते हुए 13 कॉमन में आ गया, उसके बाद x की पावर में जो छोटी पावर है 5 दोनों में वो कॉमन आ गई, और y की पावर में से y की 3 कॉमन आ गया, और z की 7 और z में से z कॉमन राइट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा 13 x की पावर 5 y की पावर 3 और z ये हमारा आधे आदम जो है यानी आ गया। इसको हम बोलेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं आधे आदम। तो ये पार्ट नंबर 1 था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके पहले 2 क्वेश्चन जो हैं, सेकंड इसका पार्ट गिवन है जिसमें 102 x y की 2 z, और सेकंड इसमें है 85 x की 2 y z, 187 x y z की पावर 2। इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो 102 x y की 2 और z का पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं, 102 x y रेज़ की पावर 2 और z। तो यहाँ पे अब 102 के जो फैक्टर बनेंगे कुछ इस तरह से हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। 2 पे ये डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 टाइम 10 और 2 1 जा 2। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कौन से टेबल पे जा सकता है, 3 के टेबल से। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बजेगा 121 7 टाइम, तो ये मज़ीद 17 पे होगा, तो ये 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, और यहाँ x आ रहा है, x आ जाएगा। y को अगर इसी तरह हम राइट कर दें y की पावर 2 और z आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 85 x की पावर 2 y एंड z। अब 85 को भी हम इसी तरह अलहदा से जब फैक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो ये 2 3 5 पे जाके डिवाइड होगा डायरेक्टली, 5 1 जा 5, यहाँ 3 बजेगा और ये 35 बनेगा यानी 35, तो ये 7 5 टाइम 35, तो 17, यानी ये बन जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 17 x की पावर 2 y और z आ जाएगा। इसी तरह 187 यानी 187 x y z की पावर 2, इसको भी फैक्टर फॉर्म में राइट करेंगे। 187 के फैक्टर अगर बनाएं तो ये डिवाइड होगा 187 जाके 17, तो ये प्राइम नंबर जो है ये डिवाइड होगा यहाँ से 11 पे डायरेक्ट होगा, 11 1 जा 11 और 11 7 टाइम 77, ये 11 और 17 यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे, यानी 11 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 17, और इसी तरह ये x y z की पावर 2 लिखा जाएगा। तो इन सब के हमने फैक्टर बना लिए हैं अलग-अलग से। अब इन तमाम के जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हैं जो कॉमन है, यानी इसको हम कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर इन सब के हम लेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर बनेगा इन तमाम में। देखें 2 5 11 डिफरेंट है, 17 17 17 ये तीनों में आ रहा है, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
तो ये 17 कॉमन आएगा एक। उसके बाद वेरिएबल की बात करें तो इसमें x आ रहा है, यहाँ x की पावर 2 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है। तो ये कम डिग्री वाला जो है, यानी इनमें से x जो है तीनों में कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा। और y में देखें तो y की 2 y और यहाँ से भी y कॉमन आ जाएगा। और सेकेंडली z के अंदर भी z की पावर 2, सो यहाँ से भी z कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह ये तमाम 17 x और y और z ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं और इसको हम बोलते हैं आधे आज़म, यानी जितने भी इस एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हासिल ज़रब हमें HCF देगा। तो ये आ जाएगा HCF बराबर है 17 x y और z। तो इस तरह ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं बाय फैक्टराइजेशन और इसका HCF कैलकुलेट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, उसमें HCF बाय फैक्टराइजेशन, डिवीजन, LCM बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन और कंप्लीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।